अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.7 का टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये है कि हमने किसी भी फंक्शन का, किसी भी गिवन फंक्शन का एक दफ़ा डेरिवेटिव जब फाइंड कर लेना है तो उसका जो आंसर आएगा अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसी के आंसर का अगेन डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर उसके आंसर को अगेन डेरिवेट करना शुरू कर देंगे तो वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो इसलिए इसको सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक आने वाला, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले जो क्वेश्चंस करते रहे हैं उन्हीं के अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव्स लेने हैं। फर्स्ट का आंसर आएगा तो उसी से सेकंड लेना शुरू कर देना है, उसका जो भी आंसर आएगा उसी से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना शुरू कर देना है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करेंगे और बाकी की एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट करवाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। फाइंड y2 इफ y2 हमने फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन है स्टेटमेंट y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, y2 मीन्स कि हमने सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेना है, यानी कि 2 दफ़ा डिफरेंशिएशन करनी है। हमने पहले एक एक्सरसाइज में देखा था, एक्सरसाइज 2.5 का कोई क्वेश्चन था शायद लास्ट या सेकंड लास्ट, जिसमें y1 यूज़ होता था, जो हमने एक्सप्रेशन बनाना था उसमें। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि y1 का मतलब है dy/dx। तो y1 मीन्स के एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया हमने। जब y2 लिखेंगे तो y2 को हम लिखते हैं डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये y2 की हमारी नोटेशन है। या अगर f प्राइम, जैसा कि हम f प्राइम ऑफ x कहते हैं डेरिवेटिव को, तो f प्राइम ऑफ x जो है अगर इसकी आप कंडीशन में देखेंगे तो वो f डबल प्राइम ऑफ x हो जाएगा, यानी कि जितने डेरिवेटिव्स उतने ऊपर प्राइम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप y1 लिखें, dy/dx लिखें या f प्राइम ऑफ x लिखें, इन तीनों का मतलब है कि एक दफ़ा डिफरेंशिएशन हुई है। y2 लिखें, डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर लिखें या f डबल प्राइम ऑफ x लिखें, इट मीन्स के हमारी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुई है। ठीक है, तो हमने ये करना है कि इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। पावर रूल लगेगा दोनों पे, तो जस्ट आपको समझाने के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए इसके ऊपर पावर रूल लगा लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर पावर पॉजिटिव 1/2 है ना, तो जब इसके ऊपर डिनोमिनेटर में 1/2 है, इसे मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ऊपर जाके वो नेगेटिव 1/2 बन जाएगी। तो ये एक एक्स की पावर 1/2 है, दूसरे एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 है, दोनों के ऊपर जो है वो पावर रूल लगेगा और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लेना टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक हो गया, तो y1 मीन्स के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं। इस तरफ लगाएं पावर रूल, 1/2 पावर साइड पे आई, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस होगा तो -1/2 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर -1/2 पावर साइड पे आई और x की पावर -1/2 में से 1 माइनस होगा तो -3/2 हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास y1 जो है वो बन चुका है 1/2। ये ऊपर पावर नेगेटिव है, जब हम इसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से ये प्लस माइनस माइनस हो गए, 1/2 ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x। इस 1/2 पावर को मैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख रही हूँ और यहाँ पे आ गया, इसको ऐसे ही आप लिख सकते हैं पावर 3/2 के साथ, इसे भी 1/2 ही रहने देते, बेशक कोई इशू नहीं था। अच्छा, अब अगर तो हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेना होता तो ये हमारा आंसर आ जाता सिंपली, लेकिन अब हुआ क्या है कि हमने y2 फाइंड करना है, यानी कि 2 दफ़ा डिफरेंशिएशन करनी है। तो इसके लिए हम पावर्स को नीचे ले जाके फाइनल स्टेप अभी नहीं करेंगे।
पहले हम ये सारा आपको इसलिए समझाने के लिए बताया है कि अगर हम डेरिवेटिव लें फर्स्ट ऑर्डर यही करते हैं, तो अब हमने सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लेना है। इस स्टेप के बाद आप अब इस स्टेप पे आएंगे कि हमने फ़िलहाल पावर्स को नहीं नीचे लेके जाना, फाइनल शक्ल उसको देनी होती है ना आंसर की, तो इसलिए हम पावर्स नीचे ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं, बाकी जो भी बचता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, उसको एक फाइनलाइज फॉर्म दे देते हैं। अभी हमने इसको फाइनलाइज फॉर्म नहीं देनी, बल्कि अब हमने इसको फ़िलहाल ये फॉर्म दी है कि y1 जो है ये बन गया है 1/2 x की पावर -1/2 एंड प्लस माइनस माइनस 1/2 x की पावर -3/2। अभी फ़िलहाल ये शक्ल हम इसको देंगे, ये फॉर्म बनाएंगे, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अगेन, तो अब जब y1 का अगेन लेंगे तो ये y2 बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं इस फॉर्म में dy/dx की फॉर्म में, तो ये पहली दफ़ा ऐसे आएगा, दूसरी दफ़ा ऐसे आएगा d2y/dx², ठीक है। तो अगेन पावर रूल लगेगा, ये 1/2 कोफिशिएंट है, एज इट इज़ आ गया, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आई, पावर में से एक माइनस हुआ और विदाउट पावर एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है। अगेन नेक्स्ट टर्म पे आ जाए, 1/2 कोफिशिएंट है, एज इट इज़ आ गया, पावर साइड पे आई, एक्स की पावर और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अब हम इसको फाइनलाइज फॉर्म देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1/4 बन जाएगा, एक्स की पावर -1/2 -1 -3/2 हो जाएगी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और -3/2 -1 2 5/2 हो जाएगा, -5/2, ठीक है। अब हमने इनको फाइनलाइज करना है, तो 1/4 कॉमन ले लें और ये पावर्स नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दें, ठीक है। 1/4 पहले कॉमन लिया हमने, माइनस एक्स की पावर -3/2 प्लस ये 3 तो यहाँ ही रहेगा ना, 4 बाहर गया है, एक्स की पावर -5/2। अब हमने क्या करना है, पावर्स नीचे ले जानी है ताकि वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाए, -1/x की पावर 3/2 प्लस 3/x की पावर 5/2। अब यहाँ से x की पावर 3/2 भी कॉमन जा सकती है, 1/4 x की पावर 3/2 जब कॉमन चली जाएगी तो यहाँ रह जाएगा -1 और यहाँ रह जाएगा 3/x। तो आप इसमें बेशक जो है वो आप इसमें ये करें कि पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें, नेगेटिव टर्म बाद में लिख लें बेशक। तो इसको ये इस थोड़ी सी जगह पे फाइनलाइज कर देते हैं, ये बन जाएगा y2 इज़ इक्वल्स टू 1/4 x की पावर 3/2 और 3/x -1। ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो क्या किया है हमने, सिर्फ उन्होंने y2 फाइंड करने को बोला था, तो हमने सिंपली ये किया है कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, जो भी उसका आंसर आया था उसी से अगेन डेरिवेटिव लेना शुरू कर दिया और y2 तक जब हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा y2 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी y2 ही फाइंड करना है, तो उसका एक पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं, 2 ही पार्ट्स है इसमें, सेकंड में आपको करवा देती हूँ। y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x + 2, ठीक है।
y2 हमने फाइंड करना है, यानी कि हमें सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव चाहिए। तो जी देखें जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको हम y1 लिखेंगे या dy/dx लिखेंगे। अच्छा जी, नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन। तो नेचुरल लॉग का रूल क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ओवर दिस फंक्शन एंड उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x + 2 और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन लिख लेते हैं पहले एक दफ़ा, बाद में परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करते हैं कि डिनोमिनेटर के नीचे भी फ्रैक्शन है तो सबसे नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x + 2 डिवाइडेड बाई 2x + 3। ठीक है, इधर लगेगा क्वोशंट रूल, तो हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। 3x + 2 का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 2x का 2 आ जाएगा और 3 क्योंकि खाली एक कांस्टेंट है इसका 0 आ जाएगा। 3x + 2 नीचे वाला एज इट इज माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो वो 3x का 3 आ जाएगा और 2 का 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। थ्री एक्स + 2 2x + 3 6x + 4 माइनस 6x - 9 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखें ये भी 3x + 2 है, ये भी 3x + 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक नीचे रह जाएगी। 6x 6x से कैंसिल हो गया, 4 - 9 - 5 2x + 3 3x + 2। ठीक है, अब जी क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के भी दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि एक ही एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाए, क्योंकि हमने अभी अगेन डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड ऑर्डर तक हमें डिफ्रेंशिएशन रिक्वायर्ड थी। 6x² + 4x + 9x + 6 6x² + 13x + 6। ठीक हो गया। अभी ये हमने y1 फाइंड किया है। ठीक है, अब हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, अगेन इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो y2 बन जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे y2 बन जाएगा या फिर d² y/dx² बन जाएगा। राइट साइड पे अब हमें पता है कि हमें फिर से क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो वैसे तो -5 कांस्टेंट है, आप इसे पहले ही साइड पे लिख लें। अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह जाएगा यानी कि इस तरह से, -5 कांस्टेंट है, इसने तो ऐसे ही आ जाना है। आगे रह गया 6x² + 13x + 6, इसके ऊपर क्वोशंट रूल लग जाएगा। तो क्वोशंट रूल लगाते हैं इसके ऊपर।
फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और साथ में जब सेकंड नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ाहिर बात है सारा का सारा एक्सप्रेशन 0 ही हो जाएगा। ये सारा एक्सप्रेशन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा ही 0 हो जाएगा। माइनस नाउ फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, तो 6x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6 तो एज इट इज़ रहेगा ना, x² का 2x आ जाएगा, तो 6 2 ज़ा 12, 12x प्लस 13x का 13, 6 का 0, ठीक है। -12x माइनस 13, माइनस बल्कि कॉमन ही रहने दें क्योंकि वो इस माइनस से ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए, 12 5 ज़ार 60 x प्लस 13 5 ज़ार 65। अच्छा, अब ये जो 6x² प्लस 13x प्लस 6 है, इसको हमने किन दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके बनाया था? इन दो एक्सप्रेशंस को ना, इसको ऐसे भी लिखा रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है, वापस उसी फैक्टराइज फॉर्म में ले जाएं तो भी ठीक है। आमतौर पे आंसर को फैक्टराइज फॉर्म में लिखा होता है उन्होंने बुक पे, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को वापस फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं, दोनों फैक्टर्स में वापस लिख लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं वापस। 2x प्लस 3 3x प्लस 2, आप उस तरह भी लिखा रहने देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। वापस फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों के ऊपर पावर सेपरेट कर लें। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, उसको भी देख लें, आपको जो इजी लगता है आप उससे कर लें। हमारे पास था ये y2 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ऑर्डर तक डिफ्रेंसीशन हो गई है। हमारे पास था नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। y2 हमने फाइंड करना था। क्या करें, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें पहले ही। नेचुरल लॉग है, आगे क्वोशंट फॉर्म है तो दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा नेचुरल लॉग विद माइनस साइन। नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2। अब इन दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई होगा 1 ओवर दिस फंक्शन। आगे आपने इसको खुद कंप्लीट करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। फिर फंक्शन का 2 आ जाएगा, फिर 1 ओवर दिस फंक्शन, और फिर फंक्शन का 3 आ जाएगा। तो ये बन गया 2 ओवर 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 3x प्लस 2। एलसीएम ले लें, 2x प्लस 3 3x प्लस 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करें, कैंसिल कर लें जो कुछ भी होता है, और एंड पे जो भी आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, वो भी क्वोशंट रूल ही लगेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले ही आप नेचुरल लॉग को सेपरेट कर लें, और आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ही नेचुरल लॉग रखें, उसी का रूल लगा लें 1 ओवर दिस, फिर उसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाएं, और फिर बाद में उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें। जैसे आपको इजी लगता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी y2 ही फाइंड करना है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, थर्ड पार्ट देख लें। y2 फाइंड करना है और हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अच्छा जी, ज़ाहिरी बात है x और y दो फंक्शंस गिवन है और दोनों किसी तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट से चेन रूल लगेगा पहले डेरिवेटिव में, तो चेन रूल लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे में क्योंकि एक ही फंक्शन बन चुका होगा तो चेन रूल नहीं लगेगा। तो आपने लिख लेना है टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। y1 हम लेने जा रहे हैं और y1 के लिए यानी कि dy बाई dx के लिए
हमारे पास चेन रूल लगेगा इस तरीके से, dy बाई डी थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा हमें यहाँ से मिलेगा, ए कांस्टेंट है एज इट इज़, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यहाँ से हमें डी एक्स बाई डी थीटा मिलेगा, ए कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। और हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। पुट करें इक्वेशन 1 में, डी वाई बाई डी थीटा है ए कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स है -1 ओवर ए साइन थीटा। ए से कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा। तो y1 हमारे पास आ गया माइनस कॉट थीटा। अब इस माइनस कॉट थीटा y1 आया है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना होगा जो कि y2 होगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा। और कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये हमारा y2 है। इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है फर्स्ट पार्ट भी इजी है, सेकंड पार्ट भी इजी है, उनमें चेन रूल नहीं लग रहा। फोर्थ पार्ट में भी चेन रूल लगेगा और फिफ्थ पार्ट में भी चेन रूल नहीं लग रहा। फोर्थ पार्ट में टी के रिस्पेक्ट से लगेगा क्योंकि दोनों टी के फंक्शन है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों थीटा के फंक्शन थे, वहाँ पे एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन है, तो ये भी बहुत ईजी हो गया। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें y4 रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें फोर्थ ऑर्डर तक डिफ्रेंसिएशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। हमें इसमें y4 रिक्वायर्ड है, यानी कि फोर्थ ऑर्डर तक हमने डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास, तो इस पर प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब नेचुरल लॉग, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेचुरल लॉग के अंदर, तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो दोनों एक्सप्रेशंस के साथ प्लस साइन के साथ जो है वो सेपरेट हो जाता है। ये हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, सॉरी y1 नहीं है अभी, ये y ही है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं। पहला डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का रूल 1 ओवर एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट से 1 3 का 0 प्लस 1 ओवर x माइनस 3, तो ये बन गया अगेन हम ये करते हैं, मज़ीद भी डेरिवेटिव लेना है ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसकी पूरे एक्सप्रेशन की पावर नीचे 1 है, इसकी भी 1 है, ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएंगी। ठीक है, अब इस पे y2 ले रहे हैं, अगेन इन्हीं का दोबारा से डेरिवेटिव लेना शुरू कर रहे हैं, तो वो y2 हो जाएगा। पावर साइड पे पावर में से 1 माइनस और विदाउट पावर x का 1 3 का 0, अगेन पावर साइड पे पावर में से 1 माइनस और विदाउट पावर 1 आ जाएगा, -1 x प्लस 3 की पावर -2, देन प्लस माइनस माइनस x माइनस 3 की पावर -2, तो ये बन गया -1 ओवर, बल्कि नहीं, इसको ओवर की फॉर्म में नहीं लेके जाते क्योंकि हमने अगेन पावर रूल लगाना है, हमें तो अभी फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है ना। अच्छा जी, अब हम y3 ले रहे हैं, मज़ीद इसी से y3 ले रहे हैं। ये -1 ऑलरेडी मौजूद था, पावर रूल लगा, -2 पावर साइड पे आई, पावर में से 1 माइनस हुआ और विदाउट पावर इसका 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस, फिर ये -2 साइड पे आया, पावर में से 1 माइनस हुआ और फिर पावर के बगैर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर -3 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x -3 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है,
नहीं जी, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। टू कांस्टेंट था एज इट इज़, -3 साइड पे आया, अगेन इस पे पावर रूल लगेगा ना, x+3 की पावर -4 हो जाएगी, -3 -1, टू कांस्टेंट -3 साइड पे आया, x-3 की पावर -4 हो जाएगी। अब इसकी फाइनलाइज फॉर्म क्या बनेगी? -6 ओवर, अच्छा अब मैं इसको ओवर की फॉर्म में लेके जा रही हूँ क्योंकि नीचे ले जाऊँगी, अब फाइनलाइज फॉर्म देनी है ना हमने इसको, तो ये -6 बन गया और इसको नीचे ले जाऊँगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये -6 बन गया और इसको नीचे ले जाऊँगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। x+3 की पावर 4 एंड -6 x-3 होल पावर 4, -6 कॉमन आ रहा है, 1/x+3 पावर 4 प्लस 1/x-3 पावर 4। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.7 जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जितने क्वेश्चंस, हर एक में से एक एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया और बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम करेंगे, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।